को जय मसीह की धन्यवाद के साथ आज के सुंदर दिन में परमेश्वर की स्तुति हो। तो आइए हम एक वचन देखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन में और अपनी महिमा को बढ़ाए। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 का 4 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आमीन, हालेलुया। यहाँ प्रभु का दास यिर्मयाह लिखता है कि यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने उसके माँ के पेट में आने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही क्या किया? उस पर चित्त लगाया, उस पर मन लगाया। हाँ, तो हम भी परमेश्वर के उसी गिनती में आते हैं कि परमेश्वर ने हमको, मुझको, आपको हमारे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही हम पर चित्त लगाया। तो सोचने की बात यह है कि परमेश्वर अगर किसी पर मन लगाए और किसी पर चित्त लगाए तो क्या वह यूं ही है? नहीं, सचमुच इसके लिए परमेश्वर की बड़ी कोई योजना हमारे लिए है। इसीलिए जैसे यिर्मयाह के लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी, तभी परमेश्वर ने यिर्मयाह के ऊपर चित्त लगाया, उसके विषय में सोचा, विचारा कि मैं इससे अपनी महिमा कैसे लेने वाला हूँ। आमीन। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी अपने महान काम के लिए, किसी एक बड़ी प्लानिंग के लिए परमेश्वर ने चुना और हमारे ऊपर चित्त लगाया, मन लगाया कि मैं इससे अपनी महिमा लूँ। देखिए आगे क्या लिखा है। वो कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने कितनी महान प्लानिंग के साथ में हमसे प्यार करते हुए कि हमारे उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने हम पर चित्त भी लगा लिया और हमें क्या किया? अभिषेक कर दिया कि किसी एक बड़े काम के लिए। आमीन। आगे लिखा है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, आमीन, हालेलुया। तब यिर्मयाह कहता है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। वो घबरा कर कहता है कि हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। हाँ, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम भी इस बात के लिए, अरे मेरे को तो बोलना नहीं आता, मुझे घबराहट बहुत होती है, या फिर मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं ये काम परमेश्वर का कैसे कर पाऊँगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा ही कार्य करता है हर उस जन के जीवन में जिस पर वो चित्त लगाता है। आमीन, जिस पर वो मन लगाता है। तो यिर्मयाह कहता है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। आमीन, हालेलुया। वो कह रहा है, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ, अभी मैं एक बच्चा हूँ, छोटा हूँ। हम भी कई बार ऐसा विचार करते हैं कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं तो अभी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हूँ, या फिर मेरा तो अभी कॉलेज का समय है, मुझे मेरे पढ़ाई में, कॉलेज में, स्टडी में समय देना है। मैं इस काम को, परमेश्वर अगर कहे कि कोई बीमार है तेरा दोस्त, तू जाकर उसको बता कि परमेश्वर तुम्हें चंगा करने के लिए तैयार है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। या किसी बहन से परमेश्वर कहे कि जा, तू उसको जाके बता कि मैं उसके दुखों को दूर करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको बड़ी बीमारी से छुटकारा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या है, हम भी इसी रीति से घबरा कर कि मैं एक औरत हूँ, अरे मैं तो एक घर में काम करने वाली एक गृहिणी हूँ, मैं एक अनपढ़ औरत हूँ, या मुझे बोलना भी नहीं आता है, और मैं ये कैसे बताऊँ? मैं जाकर मैं कैसे सिखाऊँ? मैं किसी को बताऊँ? कैसे बताऊँ? मुझे तो नहीं आता बताना। लेकिन यहाँ पे यिर्मयाह भी यही कहता है कि मैं एक लड़का हूँ और मुझे बोलना भी नहीं आता। लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद परमेश्वर का। प्रभु कहता है यिर्मयाह से कि मत कह कि मैं लड़का हूँ। आज प्रभु भी हमसे कहता कि मत कह कि मैं एक बच्चा हूँ, मत कह कि मैं एक लड़की हूँ, मत कह कि मैं एक घर में काम करने वाली साधारण सी महिला हूँ। ओ हालेलुया। प्रभु कहता है, मत कह कि मुझे तो बोलना नहीं आता,
लेकिन यहाँ प्रभु कहता है मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा, आमेन, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और देखियो जी, फिर हम अगर परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस काम को करने के लिए जाएं, तो परमेश्वर आप ही हमें सामर्थ्य भी देता है, बोलने के लिए हमें वो वचन देता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर से बोलता है। हमें समझना है ये बात कि जब परमेश्वर किसी के पास मुझे भेज रहा है तो वहाँ मैं नहीं बोलता, वहाँ परमेश्वर का आत्मा बोलता है। बस हमें अपना मुंह खोलना है और पवित्र आत्मा बातें करता है। जब हम अपना हृदय, अपना आत्मा परमेश्वर को समर्पित करते हुए कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, ठीक है प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन तू जैसा चाहता है मैं करूँगा और तू मुझे सिखा, आमेन, तू मेरी अगुवाई कर। तो देखिए यहाँ यिर्मयाह के लिए परमेश्वर ने जो कार्य किया है वो हमारे लिए भी परमेश्वर यही चाहता है। इसलिए वो कहता है कि मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर बहुत महान और सामर्थशाली परमेश्वर है, और वो अपने कामों को करने के लिए परमेश्वर किसी बुद्धिमान या बहुत इंटेलिजेंट या डिग्री होल्डर को नहीं, लेकिन परमेश्वर साधारण से लोगों के लिए बात कर रहा है। जैसे हम वचन में देखते हैं, प्रभु ने 1 कुरिन्थियों अध्याय 1:26 में भी कहा है, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, आमेन, हालेलुया। या परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि वो जो बहुत विद्वान था अपने समय में, जो बहुत ही सब कुछ का ज्ञान रखता था अपने समय में, लेकिन वो भी कह रहा है हे भाइयों अपने बुलाए जानों को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना हम बहुत कुलीन बुलाए गए, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने ना तो शरीर से कोई बलवान लोगों को चुना, ना ही बहुत शक्तिशाली सामर्थी लोगों को चुना कि भाई साहब वो कहें हाँ जी, अगर हम आके लोगों के सामने अगर हम आके बोलेंगे तो लोग सुनेंगे ही सुनेंगे। नहीं, हम परमेश्वर ने ना तो ज्ञानवानों को चुना, ना बलवानों को चुना, ना सामर्थशाली को चुना, ना बहुत कुलीन लोगों को चुना, परंतु कैसे लोगों को चुना? लिखा है 27 वचन में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, आमेन, हालेलुया। जो कोई व्यक्ति ये कह रहा होगा तो मुझे तो कुछ नहीं आता प्रभु, जैसे हम उस व्यक्ति के लिए देखते हैं ना कि 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक तो फरीसी था जो बहुत ज्ञानवान था और जो हफ्ता में क्या करता था, 1 सप्ताह के अंदर 2 बार उपवास रखता था और अपनी आमदनी का दशमांश दिया करता था। लेकिन दूसरी ओर कौन था? दूसरी ओर एक ऐसा गरीब इंसान था, एक ऐसा दुर्बल इंसान था, एक ऐसा पापी इंसान था जो कि प्रभु के मंदिर में आया और आकर अपने हृदय में उसने ये सोचा कि मैं परमेश्वर के और आंखें भी नहीं उठा सकता हूँ, और मैं क्या हूँ, मैं तो दोषी हूँ और मैं कमज़ोर हूँ, मैं दबा हुआ हूँ, मैं कुचला हुआ हूँ। लेकिन हालेलुया, लेकिन वो आया है परमेश्वर के पास और अपने हृदय में नम्रता और दीनता और परमेश्वर के प्रति प्रेम को लेकर और उसका आदर करते हुए कि उसने स्वर्ग की ओर नज़रें उठाए हुए बिना, आमेन, स्वर्ग की ओर नज़रें भी ना उठाई और इतना भी उसकी हिम्मत ना हुई कि मैं परमेश्वर की ओर नज़र उठा के देख पाऊँ, वरन अपने मन में पश्चाताप करते हुए कि मैं दोषी हूँ और परमेश्वर के सामने उसने क्या किया, छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर अनुग्रह कर, आमेन। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग के राज्य में अपने घर कौन गया? वही गया जो छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर अनुग्रह कर, आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कि परमेश्वर दबे और कुचले लोगों को, निर्बल लोगों को और ऐसे मूर्खों को जो कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे लोग जिनको समाज ने शायद ठुकरा दिया होगा, तुच्छ
जाना होगा, और ऐसे ऐसे लोग जिनको कोई पसंद भी नहीं करता होगा, ऐसे लोग, ऐसे बहन, ऐसे भाई, ऐसे जवान हो सकते हैं जो किसी को पसंद नहीं है, उनको कोई पसंद नहीं करता होगा, और वो एक रीति से उनसे हर एक इंसान कटा कटा रहता होगा, मीन्स दूर दूर रहते होंगे कि उनसे कोई शायद कोई बात करना पसंद नहीं करता होगा। हो सकता है उनको कोई अपने पास बिठाकर नहीं रखना चाहता होगा, उनसे कोई व्यवहार नहीं रखना चाहता होगा, हो सकता है उनके साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता होगा, और जो वास्तव में अपने आप को कहते हैं प्रभु अब तू ही हमारा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है और अपने महिमा के लिए उनको चुनकर अपने लिए अलग करके रखता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु अच्छा है, परमेश्वर की महिमा हो, कि धन्यवाद दें हम उसको कि यहोवा हमारे हिस्से में आया है, परमेश्वर हमारे हिस्से में आया है। इसलिए हमें संगति करना है अपने परमेश्वर की, इसलिए परमेश्वर की संगति करना है, क्योंकि उसने हमको अपनी संगति में बुलाया है। क्योंकि जब समाज हमारे साथ संगति नहीं करना चाहता, जब दुनिया का कोई भी पर्सन हमारे साथ में संगति नहीं रखना चाहता, तो यीशु क्या कहता है, जैसे लिखा ना, यहोवा मन और मर्म का ज्ञाता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे साथ संगति रखना चाहा। इंसान हमें नहीं समझ सकता, लेकिन अच्छी बात है परमेश्वर हमें समझता है। आमेन। वो हमारे दिल को जानता है, हमें हमारी सोचों को जानता है, हमारे हृदय की हर बात उसको पता है। इसलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:9 में भी लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। उसने हमको, परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु की संगति में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति में हमको बुलाया है। तो क्या हम क्या करें? हमें ऐसा नहीं कि बस आए और हम बस चुपचाप बैठे रहें प्रभु के पास, नहीं। हमें परमेश्वर ने बुलाया है, तो हमें क्या करना है? हम चुपचाप करके नहीं बैठना। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? उसके साथ संगति करें, और उसके साथ परमेश्वर की संतान होने के साथ साथ हम उसके कामों में सहभागी हो जाएं। आमीन। उसके कार्यों में, हर उस छोटे से छोटे कार्य में, हर उस बड़े से बड़े कार्य में जो परमेश्वर हमें करने के लिए देता है। आमीन। वो कार्य परमेश्वर में रहकर जो उसकी मर्जी हो उसको करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस कार्य को करने के लिए आगे आएं, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। और जो भी परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है वो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। जो भी परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी लाइफ में सबसे पहला स्थान प्रभु को दें और उसकी महिमा करें, उसका आदर करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके वचन का पालन करें। जो वचन में वो मुझसे कहता है मुझे उसको मानना है और उसमें जीना है। आमीन। और इसी से परमेश्वर की महिमा होती है और इसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है और हमें ब्लेस करता है और हमारे जीवन में उसकी ब्लेसिंग बनी रहती है। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ जीना, यही हमारा जीवन है और यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। बहनों और भाइयों, इस वचन के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की।